दोस्तों, सोचिए अगर एक दिन ऐसा आए जब देव अपनी पत्नी वसु की इज्जत के लिए पूरे चौहान हाउस को छोड़ने का फैसला कर ले तो परिवार में क्या होगा। क्या दादी सा उन्हें रोक पाएंगी या फिर चंद्रिका की चाल आखिरकार सफल हो जाएगी। आज की कहानी में आपको देखने को मिलेगा इमोशन, बड़ा फैसला और ऐसा ट्विस्ट जो पूरे परिवार की किस्मत बदल देगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आपको हमारी ऐसी ही लेटेस्ट अपकमिंग ट्विस्ट वाली कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले हर नए अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार कहानी। चौहान हाउस में उस सुबह का माहौल बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे घर की हर दीवार किसी बड़े तूफान का इंतजार कर रही हो। कोई खुलकर कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन हर चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। पिछले कुछ दिनों से घर में लगातार झगड़े, गलतफहमियां और आरोपों का सिलसिला चल रहा था। सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर पड़ा था तो वो थी वसु। उसने हमेशा इस परिवार को अपना परिवार माना, हर रिश्ते को पूरे दिल से निभाया और हर मुश्किल समय में सबका साथ दिया। लेकिन बदले में उसे बार बार अपमान, ताने और शक ही मिले। फिर भी उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वो हमेशा यही सोचती रही कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे। इस बार बात सिर्फ उसके सम्मान की नहीं थी, बल्कि उसके और देव के रिश्ते की भी थी। देव काफी देर से सब कुछ चुपचाप देख रहा था। उसने कई बार सोचा कि वो कुछ कहे, लेकिन हर बार उसने परिवार की इज्जत के लिए खुद को रोक लिया। उसे उम्मीद थी कि सच एक दिन अपने आप सबके सामने आ जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ हालात और बिगड़ते चले गए। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि वसु हर दर्द सहकर भी किसी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रही थी। उसकी आंखों में छिपे आंसू सिर्फ देव देख पा रहा था। बाकी सब लोगों को सिर्फ अपनी बात सही साबित करनी थी। दूसरी तरफ चंद्रिका अपने मन में एक अलग ही खुशी महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी बनाई हुई चाल धीरे धीरे सफल हो रही है। वो बार बार ऐसे शब्द बोलती जो सीधे वसु के दिल को चोट पहुंचाते। कभी वो कहती कि इस घर की शांति खत्म होने की वजह वसु है, तो कभी वो ये जताने की कोशिश करती कि वसु के आने के बाद परिवार टूटने लगा है। घर के कुछ लोग उसकी बातों पर यकीन करने लगे थे और यही बात चंद्रिका की सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही थी। उसे लगने लगा था कि अब वसु ज्यादा दिन इस घर में नहीं टिक पाएगी। वसु ने हमेशा की तरह इस बार भी चुप रहना ही बेहतर समझा। उसने सोचा कि अगर वो जवाब देगी तो बात और बढ़ जाएगी। उसने अपने मन को समझाया कि कभी कभी रिश्ते बचाने के लिए खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। लेकिन उसके अंदर का दर्द अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। वो अकेले में जाकर खुद को संभालने की कोशिश करती, लेकिन हर बार उसकी आंखें भर आती। उसे ये सोचकर तकलीफ होती कि जिस घर को उसने अपना सब कुछ माना, आज उसी घर में उसकी सच्चाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दादी साहब पूरे घर को ध्यान से देख रही थीं। उन्हें महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। वो जानती थीं कि परिवार तब तक मजबूत रहता है जब तक घर के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, लेकिन अब सम्मान की जगह अहंकार ने ले ली थी। उन्होंने कई बार सबको समझाने की कोशिश की कि बिना पूरी बात जाने किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं है, मगर गुस्से में इंसान अक्सर सही और गलत का फर्क भूल जाता है। यही इस घर में भी हो रहा था। प्रभात भी इस बदलते माहौल से परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी छोटी बातें इतना बड़ा रूप कैसे ले चुकी हैं। उन्होंने कई बार देव से बात करने की कोशिश की, लेकिन देव हर बार सिर्फ इतना कहता कि अभी सही समय आने दो। प्रभात को लग रहा था कि देव के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वो उसे बाहर नहीं आने दे रहा। यही चुप्पी उन्हें और ज्यादा परेशान कर रही थी। इसी बीच चंद्रिका ने एक बार फिर ऐसी बात कह दी जिसने पूरे माहौल को और भारी बना दिया। उसने सबके सामने ये इशारा किया कि अगर वसु इस घर से चली जाए तो शायद सारे झगड़े अपने आप खत्म हो जाएंगे। ये सुनते ही कुछ पल के लिए पूरे घर में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आया कि वो ऐसा कैसे कह सकती है। वसु ने सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इस बार देव की आंखों में पहली बार गुस्सा साफ नजर आने लगा। देव ने खुद को शांत रखने की बहुत कोशिश की। उसने गहरी सांस ली और एक पल के लिए वसु की तरफ देखा। वसु ने हमेशा की तरह उसे इशारे से शांत रहने को कहा। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से परिवार में और बड़ा विवाद हो, लेकिन देव अब सब कुछ समझ चुका था। उसे महसूस हो गया था कि अगर आज भी वो चुप रहा तो शायद जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगा।
देव के मन में पुराने दिन घूमने लगे। उसे याद आया कि वसु ने इस परिवार के लिए कितनी बार अपनी खुशियां छोड़ी थीं। जब भी किसी को जरूरत पड़ी वसु सबसे पहले आगे आई। उसने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, हर रिश्ते को निभाने की कोशिश की, लेकिन आज वही इंसान सबसे ज्यादा अकेला खड़ा था। ये बात देव के दिल को अंदर तक तोड़ रही थी। उधर वसु के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अगर उसके यहाँ रहने से परिवार में रोज झगड़े हो रहे हैं तो शायद उसका चले जाना ही सही होगा। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से दादी सा दुखी हो या प्रभात परेशान रहे। उसने मन ही मन एक कठिन फैसला लेने की कोशिश की, लेकिन वो ये फैसला अकेले नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि अब उसकी जिंदगी सिर्फ उसकी नहीं, देव से भी जुड़ी हुई थी। दादी सा ने वसु के चेहरे की तरफ देखा। उन्हें साफ महसूस हुआ कि ये लड़की अंदर से टूट चुकी है। उन्होंने प्यार से उसे अपने पास बुलाना चाहा, लेकिन वसु ने हल्की सी मुस्कान देकर खुद को संभाल लिया। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसके आंसू देखे। उसके लिए परिवार की इज्जत हमेशा अपनी तकलीफ से बड़ी रही। चंद्रिका को लगा कि उसकी बातों का असर हो चुका है। वो मन ही मन यही सोच रही थी कि अब बस एक आखिरी कदम बाकी है। अगर देव भी वसु का साथ छोड़ दे तो उसकी जीत पूरी हो जाएगी। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस बात को वो अपनी सबसे बड़ी जीत समझ रही है, वही उसके लिए सबसे बड़ी हार की शुरुआत बनने वाली है। देव ने एक बार फिर पूरे परिवार की तरफ देखा। हर चेहरा कुछ कह रहा था। कोई चुप था, कोई उलझन में था और कोई अपने फैसले को सही साबित करने में लगा था। लेकिन एक चेहरा ऐसा था जो सबसे ज्यादा दर्द में था, और वो था वसु का। उसी पल देव के अंदर कुछ बदल गया। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब वो किसी भी कीमत पर वसु का अपमान नहीं होने देगा, चाहे इसके लिए उसे कितना भी बड़ा फैसला क्यों ना लेना पड़े। घर के अंदर फैला सन्नाटा अब किसी बड़े बदलाव की आहट दे रहा था। किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में ऐसा फैसला होने वाला है जो सिर्फ देव और वसु की जिंदगी ही नहीं, बल्कि पूरे चौहान परिवार की किस्मत बदल देगा। हर रिश्ता एक नई परीक्षा से गुजरने वाला था। अब सवाल सिर्फ इतना था कि क्या परिवार अपने ही लोगों को संभाल पाएगा, या फिर एक ऐसा फैसला होगा जिसके बाद सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाएगा। घर के अंदर फैला हुआ सन्नाटा अब पहले से भी ज्यादा भारी हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रहा हो। कोई खुलकर कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर अब आगे क्या होगा। देव अब तक खुद को संभाले हुए था, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वो अंदर ही अंदर बहुत कुछ सह चुका है। उसने हमेशा अपने परिवार को सबसे ऊपर रखा, हर रिश्ते की इज्जत की और हर बार समझौता किया। लेकिन आज बात सिर्फ समझौते की नहीं रह गई थी। आज बात उस इंसान की थी जिसने बिना किसी स्वार्थ के इस घर को अपना सब कुछ मान लिया था। देव ने धीरे धीरे सबकी तरफ देखा। उसकी नजर सबसे पहले दादी सा पर गई। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। फिर उसकी नजर प्रभात पर गई, जो लगातार हालात को समझने की कोशिश कर रहे थे। आखिर में उसकी नजर वसु पर जाकर रुक गई। वसु अभी भी सिर झुकाकर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो उन्हें बाहर नहीं आने देना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे कमजोर समझे। उसने अपने दर्द को हमेशा की तरह अपने अंदर ही छिपा कर रखा। देव ने शांत आवाज में बोलना शुरू किया। उसने कहा कि वो काफी दिनों से सब कुछ देख रहा है। उसने हर आरोप सुना, हर ताना सुना और हर वो बात सुनी जिसने वसु के दिल को चोट पहुंचाई। उसने ये भी कहा कि उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि जिस लड़की ने इस परिवार के लिए अपना सब कुछ दिया, आज उसी को हर बात के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अगर किसी इंसान की अच्छाई को उसकी कमजोरी समझ लिया जाए तो उससे बड़ा अन्याय कोई नहीं हो सकता। देव की बातें सुनकर पूरे घर में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी साफ और मजबूत आवाज में अपनी बात रखेगा। चंद्रिका ने बीच में बोलने की कोशिश की, लेकिन इस बार देव ने उसे रोक दिया। उसने पहली बार बिना डरे कहा कि अब किसी को भी वसु के सम्मान पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। बहुत हो चुका। हर बार वसु ने चुप रहकर रिश्तों को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी चुप्पी का गलत फायदा उठाया गया। वसु ने तुरंत देव को रोकने की कोशिश की। उसने कहा कि बात को यहीं खत्म कर दीजिए। वो नहीं चाहती कि परिवार के सामने किसी की बेइज्जती हो। उसने कहा कि अगर उसकी वजह से घर में परेशानी बढ़ रही है तो वो खुद ही यहाँ से चली जाएगी। उसकी बात सुनकर देव कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसने वसु की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। उस मुस्कान में दर्द भी था और एक मजबूत फैसला भी। देव ने कहा कि हमेशा त्याग सिर्फ वसु ही क्यों करे, हमेशा वही क्यों अपने आंसू छिपाए, हमेशा वही क्यों अपनी खुशी छोड़ दे। अगर इस घर में उसके सम्मान की कोई कीमत नहीं है तो फिर इस घर में रहने का भी कोई मतलब नहीं है। ये सुनते ही सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि देव आखिर कहना क्या चाहता है। कुछ पल की खामोशी के बाद देव ने वो बात कह दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने साफ शब्दों में कहा कि अगर वसु इस घर में सम्मान के साथ नहीं रह सकती तो वो भी इस घर में एक पल नहीं रहेगा। जहां उसकी पत्नी की इज्जत नहीं होगी वहां उसका रहना भी बेकार है। ये फैसला उसने गुस्से में नहीं बल्कि बहुत सोच समझ कर लिया है। देव की ये बात सुनते ही पूरे चौहान हाउस में जैसे समय रुक गया। दादी सा की आंखें भर आईं। प्रभात पूरी तरह हैरान रह गए। घर के बाकी सदस्य भी इस फैसले को सुनकर कुछ बोल ही नहीं पाए। सबसे बड़ा झटका चंद्रिका को लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि देव इतना बड़ा कदम उठा सकता है। उसे पूरा भरोसा था कि देव हमेशा परिवार के नाम पर चुप रहेगा, लेकिन आज पहली बार उसकी सारी सोच गलत साबित हो रही थी। चंद्रिका ने तुरंत माहौल को बदलने की कोशिश की। उसने कहा कि देव भावनाओं में बहकर फैसला ले रहा है। कुछ दिनों बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। लेकिन देव ने शांत आवाज में जवाब दिया कि गलती वो नहीं कर रहा। गलती तो वो इतने दिनों से कर रहा था जब अपनी आंखों के सामने वसु का अपमान देखकर भी चुप था। अब वो वही गलती दोबारा
दोबारा नहीं करेगा। वसु की आंखों से आखिरकार आंसू निकल पड़े। उसने कभी नहीं चाहा था कि देव उसके लिए अपने परिवार से दूर हो जाए। उसने कहा कि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से रिश्ते टूट जाएं, लेकिन देव ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि रिश्ते सम्मान से चलते हैं, अपमान से नहीं। अगर किसी रिश्ते में सम्मान ही खत्म हो जाए तो उसे बचाने की कोशिश सिर्फ दर्द बढ़ाती है। दादी सा आगे बढ़ी। उन्होंने देव को रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन देव ने बहुत सम्मान के साथ कहा कि वो दादी सा की बात कभी नहीं टाल सकता। मगर इस बार मामला सिर्फ उसका नहीं है, इस बार बात वसु की इज्जत की है। वो अब उसे और दुखी नहीं देख सकता। प्रभात भी आगे आए। उन्होंने कहा कि घर छोड़ना किसी समस्या का हल नहीं होता। बैठकर बात करने से हर मुश्किल का रास्ता निकल सकता है। देव ने उनकी बात का सम्मान किया, लेकिन उसने कहा कि बातचीत तब होती है जब दोनों तरफ सुनने की इच्छा हो। यहाँ तो कई दिनों से सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं, सच सुनने की कोशिश किसी ने नहीं की। वसु बार बार देव से कह रही थी कि वो अपना फैसला बदल दे, लेकिन देव अब पूरी तरह तय कर चुका था। उसने कहा कि नई शुरुआत करना मुश्किल